अपने वजूद में जाहो जलाल समेटे नाखुदा मस्जिद अहद रफ्ता की अजीमुशान निशानियों में से एक है। इसके हर हिस्से से रुबूबियत झलकती है। ये खाने खुदा एक नादिर नमूना है जिस पर फख्र किया जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बस अभी अभी इसकी तामीर हुई हो। नीलगों वसत का नज़ारा करते इसके पुररिफत मीनारे और गुंबदें इस्लामी तर्ज के आला शाहकार हैं। मुग़ल इस्लामी फ़न तामीर का नमूना और इसका मलकूती हुस्न बेहद पुरकशिश है। इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए हमें नाखुदा मस्जिद की जगह को 3 दौर में समझना होगा। मस्जिद का साउथ हिस्सा, मस्जिद का नॉर्थ हिस्सा और मस्जिद का दरमियानी हिस्सा। आज जहां मस्जिद का साउथ हिस्सा है वहां कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी मुकदमात के वकील मुंशी अमीनुद्दीन की आलिशान हवेली हुआ करती थी। बात तब की है जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर काबिज हो चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा पूरे हिंदुस्तान पर हो चुका था। मुंशी अमीनुद्दीन हिंदुस्तानी कानूनदा की हैसियत से ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छा खासा असर और रसूख रखते थे। खुदा ने दौलत से भी खूब नवाजा था। वो बड़े रख रखाव के मालिक थे। बंगाल में उनके नाम का डंका बजता था। उनकी मिलाक और जायदाद का कोई शुमार नहीं था। उनकी आमदनी की रकम कंपनी के ऊँटों पर लाद कर उनकी हवेली तक लाई जाती थी। ऐशो इशरत की फरावानी ने उन्हें जामो मीना के करीब ला दिया था। किते नज़र इसके दिल उनका रहीमाना और जज्बा रिफ़ाए आमा से लबरेज था। हर किसी की दिल खोल कर मदद करना उनका वतीरा था। कहते हैं कि उनके बावर्ची खाने से रोज़ाना 2 वक्त 500 फुकरा को खाना खिलाया जाता था। दूसरे लफ्ज़ों में उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा बंदेगाने खुदा की बहबूदी पर सर्फ होता था। देखिए किस्मत की काया कैसे पलटती है, खुदा का करम कैसे होता है। हुआ ये कि 19वीं सदी की दूसरी दहाई में सिलसिला नक्शबंदिया के शेख तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की कलकत्ता तशरीफ़ आवरी हुई और खुदा ने उन्हें उनकी मेज़बानी का शरफ़ बख्शा। मुंशी साहब ने हज़रत की मेज़बानी दिलो जान निछावर करके की। आपने खुश होकर न सिर्फ उन्हें अपनी मोहब्बत और उसत से सरफराज किया बल्कि जाते जाते दस्तार फजीलत उनके सर पर रख दी। बस क्या था, सब कुछ बदल गया। रिंद मशरब की ज़िंदगी ज़हद व तक़वा में बदल गई। ऐशो राहत को तर्क किया, खाकसारी व मिलनसारी को मसलक हयात बनाया। इश्क इलाही का रंग इस कदर चढ़ा कि आखिरी दिनों में बहुत बड़ी इमलाक, जायदाद और हवेली फ़ी सबील्लाह वक्फ करके अपने भांजे मुंशी हसन अली को इसका मुतवल्ली बना दिया और ख़ुद गोशे नसीनी इख्तियार कर ली। बचे कुचे शब रोज़ याद इलाही में गुजारे। विसाल से पहले वसीयत कर गए कि उनकी रिहलत के बाद उनकी हवेली को खाने खुदा में तब्दील कर दिया जाए। उनके इंतकाल के बाद उनके भांजे मुंशी हसन अली ने ठीक उसी मुकाम पर एक मस्जिद की तामीर की। उस ज़माने के मशहूर आलम दीन मौलाना खैरुद्दीन यानी मौलाना आज़ाद के वालिद मोहतरम हर जुमा को बसीरत अफरोज़ तकरीर करते थे। मस्जिद से मुत्तसिल इस्लामी दारुल उलूम के नाम से एक दीनी मदरसा भी कायम किया था, जहाँ बड़ी कामयाबी से अरसे दराज तक नामी गिरामी उलमा दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, जिनमें मौलाना अब्दुर्रहमान बिलग्रामी नदवी और मुफ्ती सैयद अमीमुल एहसान के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मुंशी हसन अली के इंतकाल के बाद उनकी हमशीरा शम्सुन्निसा बेगम मस्जिद और उसकी सारी जायदाद की मुतवल्लिया मुकर्रर हुईं। दिन ब दिन नमाजियों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र मौजूदा मस्जिद की जगह एक जामा मस्जिद की मनसूबाबंदी की गई। लोगों की ख्वाहिश और अपने पीर मुर्शिद मौलाना खैरुद्दीन की हिदायत पर शम्सुन्निसा बेगम मशरूत तौर पर मस्जिद की तौलियत से दस्तबरदार हो गईं। इस तरह एक जामा मस्जिद की मुजव्वज़ा तामीर के लिए एक माहौल बन गया। उस ज़माने में मस्जिद के नॉर्थ में एक और मस्जिद वाक़ थी जिसे रोशन हकाक ने तामीर किया था और वही इसके मुतवल्ली थे।
खुदा ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि मस्जिद की तौलियत किसी जमात के सपुर्द कर दी जाए, जबकि मस्जिद के दरमियानी हिस्से की उफ्तादा ज़मीन किसी हिंदू की मिल्कियत थी। रोशन हक्काक ने मस्जिद के इंतज़ाम और इंसराम के लिए 5 लोगों का एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें सैयद निज़ामुद्दीन, हाजी ज़करिया मोहम्मद, हाजी अहमद, हाजी सालेह बिन जौहर और हाजी अलमास थे। ये मस्जिद के ट्रस्ट की सबसे पहली और बुनियादी जमात है जो 1856 से पहले वजूद में आई। शमसुन्निसा बेगम ने अंग्रेज़ी में एक इकरारनामा लिखकर रजिस्ट्री कराया, जो एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है। इस इकरारनामा में लिखा है कि ट्रस्ट, इसके वारिस या मुंतकिल अलैहिम इस मस्जिद और इसकी मुल्का जायदाद की जगह पर अपनी रकम से ये आम चंदा से जो मुनासिब समझेंगे एक बड़ी मस्जिद तामीर करेंगे और इसे आम मुसलमानों की इबादत के लिए वक्फ करेंगे। मस्जिद के अहाते से जो ज़मीन फाजिल बच जाएगी उस पर मस्जिद की कफ़ालत के लिए मकानात और दुकानात की तामीर होगी। मस्जिद की देखभाल और मरम्मत के लिए ट्रस्ट, इसके वारिस या मुंतकिल अलैहिम अपने रुपए या चंदे के रुपए से जो उन्हें मुनासिब लगे इसका इंतज़ाम करेंगे। ट्रस्टियों की तादाद कम से कम 6 रहेगी। अगर ट्रस्टियों में से कोई ट्रस्टी मज़हब तब्दील कर दे या 1 साल या इससे ज़ायद अरसे तक कलकत्ता से गैर हाजिर रहे तो उसकी ट्रस्टशिप वेस्ट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। जब किसी ट्रस्टी की जगह खाली होगी तो बकिया ट्रस्टियों के लिए लाजिम होगा कि उसकी जगह पर इत्तफाक राय से किसी नए शख्स को मुंतखब करें। इस इकरारनामा से ये भी वाज़ेह होता है कि मस्जिद के अलावा मकानात वगैरह की शक्ल में जायदाद थी, जिसे शमसुन्निसा बेगम ने बराए नाम कीमत लेकर वक्फ किया था। दरमियानी जगह को हाजी ज़करिया ने अपनी ज़ाती रकम से मुतल्लका हिंदू से ख़रीदा। ऐसा लगता है कि इन 2 ट्रस्ट को एक में जम कर दिया गया, यानी मर्ज कर दिया गया। इसके बाद दोनों मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 1857 में तामीर शुरू हुई और 1858 में मुकम्मल हो गई। आज भी सहन के सामने जो हॉल है उसके ऊपर एक कतबा है जिस पर फ़ारसी में 1274 हिजरी यानी 1857-58 ईस्वी लिखा हुआ है। नौ तामीर मस्जिद की ट्रस्ट के हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें हाजी ज़करिया भी थे। इनका ताल्लुक़ कच्ची मेमन बिरादरी से था। ये अपनी जमात के सरबराह भी थे। कच्ची मेमन बिरादरी 1820 के आसपास मौजूदा मस्जिद के कुर्ब जवार में बस गई थी। ये शिपिंग के बादशाह थे। हाजी ज़करिया का 99 जहाज़ था जिससे चीनी और चावल का कारोबार करते। ज़करिया स्ट्रीट की वजह तस्मिया यानी नॉमेनक्लेचर यही ज़करिया मोहम्मद हैं जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खान बहादुर का खिताब दिया था। बकौल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ट्रस्टियों में सबसे नुमाया नाम हाजी ज़करिया का था, जिन्होंने अपनी जेब ख़ास से और कच्ची मेमन फंड से मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम मुसलमानों से भी चंदा वसूल किया गया। तामीरी काम में वही पेश रहते। लोग उन्हें तन्हा मस्जिद का मुतवल्ली समझते थे, इसलिए ये मस्जिद ज़करिया के नाम से जाने लगी। कच्ची मेमन मुसलमान जो जहाज़ों के कारोबार से मुंसलिक थे और जो साहब हैसियत व बासरवत भी थे, उनकी वजह से ये नाखुदा मस्जिद कहलाने लगी। फ़ारसी में नाखुदा कश्तीबान यानी सेलर को कहते हैं। मेमन ताजिरों ने तिजारत के लिए जहाज़ रानी ही इख्तियार की थी। यही उनका ज़रिया मुआश था। 20वीं सदी की इब्तदाई दहाइयों में नाखुदा मस्जिद के एक पाबंद मुसल्ली का नाम अब्दुल रहीम था, जो एक मेमन भी थे। उनकी अपनी चीनी की मिल थी। उन्हें एक दिन मस्जिद की महराब में शिगाफ यानी क्रैक नज़र आया। कच्ची मेमन की एक मीटिंग बुलाई गई और नाखुदा मस्जिद की तामीर नौ का फैसला लिया गया। कच्ची मेमन जमात ने अतिया दिया। उस्मान साहब ने खतीर रकम दी। ट्रस्ट की जायदाद जिसे हाजी ज़करिया ने बनाया था फरोख्त कर दिया गया।
हाजी जकरिया की निजी जायदाद जो मस्जिद के पास थी उसे उनकी फैमिली ने मस्जिद को बड़ी करने के लिए तोहफे में दे दिया। हाजी जकरिया ने 1860 के आसपास जो मदरसा पुरानी नाखुदा मस्जिद के बगल में कायम किया था उसे कच्ची मेमन जमात को सौंप दिया और नई नाखुदा मस्जिद में उसे शामिल कर दिया गया। ये मदरसा आज भी है। पुरानी मस्जिद को शहीद करके मस्जिद, मदरसा और इसकी मुनहका जायदाद की ज़मीन पर 2 बीघा के रकबा में 186 फीट लंबी और 146 फीट चौड़ी एक वसी व अरीज मस्जिद की तामीर शुरू हुई। इसका संग बुनियाद 11 सितंबर 1926 को रखा गया और 1930 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद का नक्शा उस वक्त के मशहूर आर्किटेक्ट एस कुमार AMISE लंदन ने तैयार किया था। इस पर कुल खर्च 15 लाख रुपए आया था। इसे मैकिंटोश बर्न एंड कंपनी ने बनाया जो एक ब्रिटिश फर्म थी। पूरी मस्जिद में बैक वक्त 10,000 लोगों की इबादत की गुंजाइश है। पूरी इमारत सुर्ख प्लास्टर में मलबूस है जबकि मीनारें और गुंबदें सीमेंट के हैं। मस्जिद में दाखिले के लिए ईस्टर्न और साउदर्न दरवाजे हैं। साउदर्न दरवाजे का रुख जकरिया स्ट्रीट की तरफ से है। ये बहुत बड़ा, बुलंद और खूबसूरत है। यही सदर दरवाज़ा भी है। धौलपुर के सुर्ख पत्थरों से बने इस दरवाजे का तर्ज तामीर फतेहपुर सीकरी में वाक़या शहंशाह अकबर के बनवाए हुए बुलंद दरवाजे से मुशाबहत रखता है। इसके ऊपरी जानिब संगमरमर का एक कतबा लगा हुआ है जिस पर पत्थर की पिचकारी से तारीख़ तामीर का कता दर्ज है। इसके चौथे मिसरे से 1349 हिजरी ब मुताबिक 1930 ईस्वी की तामीर तारीख निकलती है। मस्जिद जामा की वो पहली बना है यादगार। नाम आवर नाखुदा मस्जिद की बिस्मिल्लाह है। लिख दो नौ तामीर की ममनून का हसन रशीद। काबा दिल है कि ये बैत खलीलुल्लाह है। ऐन इसके ऊपर बैरूनी व अंदरूनी जानिब 4 छोटे छोटे मीनारे हैं। इस तरह के 2 मीनारे सहन के वेस्टर्न जानिब वाक़ मस्जिद के असल दालान के दाखिली दरवाजे पर भी हैं। मस्जिद के सहन का तमाम फर्श संगमरमर का है जिसके नॉर्थ ईस्ट गोशे में बुलंदी पर एक वज़ू खाना है जो पूरा संगमरमर से तामीर शुदा है। यहाँ पर 2 हौज है, दोनों में एक एक फव्वारा भी है। कहते हैं कि ये वज़ू खाना काहिरा की एक मस्जिद के मुशाबह है। सदर दरवाज़ा के दाएं बाएं ऊपरी मंजिलों तक जाने के लिए संगमरमर के जीने हैं। मस्जिद की अंदरूनी आराइश व ज़िबाइश ताजमहल व दीगर ईस्टर्न मुस्लिम इमारतों की तरह है। हर मंजिल के तमाम फर्श संगमरमर के हैं जिन पर सियाह संग की पिचकारी से मुसल्ले बनाए गए हैं। दालानों के मेहराबदार झरोखों की सजावट बेल बूटों के नक्शो निगार से की गई है। जाबजा दिलकश जालियों की बनावट भी है। वेस्टर्न दीवारों के मेहराब नुमा कटाव को सुर्ख नीले पीले शीशों से सजाया गया है जिनसे रंग बिरंगी रोशनियां मुनक्किस होकर आती हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं। मिंबर से मुतसिल दीवार की बुलंदी पर सियाह पत्थर की पिचकारी के जरिया जली हरफों में कलमा तैयबा की खत आती है। ख़ास दालान की सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर 3 बड़े बड़े नारंगी की शक्ल के गुंबद हैं। ये दिल्ली की जामा मस्जिद के तर्ज पर हैं। दरमियानी गुंबद 2 गुंबदों से बड़ा है जिसका कुत्र यानी डायमीटर 36 फीट है जबकि बाकी दोनों के कुत्र 26 फीट हैं। इनमें बड़ा गुंबद ज़मीन से 106 फीट बुलंद है। इनके दाएं बाएं 2 बड़े मीनारे और सामने 4 छोटे छोटे मीनार हैं। बड़े मीनारों की बुलंदी ज़मीन से 151 फीट है। इनमें पेचदार सीढ़ियाँ हैं जो उनके छज्जों तक जाती हैं। मुख्तलिफ 25 छोटे मीनारों की ऊंचाई 100 से 117 फीट हैं। नाखुदा मस्जिद का नज़ारा देखना हो तो रमज़ान में देखिए। यहाँ की रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर ही बंगाल में ईदैन की नमाज अदा की जाती है। कच्ची मीमन का बोर्ड ऑफ ट्रस्ट इसका नस्म व नस्क संभालता है। ज़करिया स्ट्रीट और नाखुदा मस्जिद की बाबत कुछ ज़रूरी हवाले फैज़ सीन एजाज साहब मुदीर महानामा इंशा के सफ़रनामे मॉरिशस डायरी में देखे जा सकते हैं।
ये सफ़रनामा महानामा इंशा में साल 2007 में इस यूनवान से शाये हो चुका है। नाखुदा मस्जिद की मुख्तसर तारीख ये है कि 1856 से कबल इसके नॉर्थ और साउथ में 2 मस्जिदें थीं। इन दोनों को शहीद करके 1274 हिजरी यानी 1857-58 ईस्वी में एक बड़ी मस्जिद बनाई गई। बाद में इसे भी शहीद कर दिया गया और 1930 ईस्वी में मौजूदा मस्जिद की तामीर हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।